हेलो नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप स्वस्थ होंगे। तो आज का हमारा वीडियो है बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आज हम आपको सॉल्व करवाएंगे। आपको मैंने केमिस्ट्री के क्वेश्चन 30 इम्पोर्टेंट करवा दिए, प्लस फिजिक्स के भी आपने करवा दिए। तो आप लोग समझ सकते हैं। अब आ गई है बारी बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी के क्वेश्चन आज हम आपको इम्पोर्टेंट करवाएंगे, जो कि पिछली साल एग्ज़ाम में पूछे हुए सारे क्वेश्चन हैं। तो इस प्रकार आप पैटर्न देखकर समझ सकते हैं। तो कॉपी पेन लेकर नोट कर लीजिए। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 93 क्वेश्चन की तरफ फोकस करते हैं। 93 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि समयुग्मक अवस्था के साथ अकसावी 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 युग्मक किसमें पाए जाते हैं? क्लेमीडियम मोनास में पाए जाते हैं, स्पायरोगायरा में पाए जाते हैं, या फिर बॉलवॉक्स, या फिर फ्यूकस में पाए जाते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले हम बता दें, संयुग्मित स्पायरोगायका में पाए जाते हैं। संयुग्मित अवस्था किसमें पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं स्पायरोगायका में। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? वो होगा सेकंड। अब बता दें, क्लोमोंडा मोनास होता है, और ये क्लोमोंडोमोनास ये संयुग्मित होता है, और बेसंयुग्मक अंड युग्मक 3 प्रकार के पाए जाते हैं, जिसमें गतिशील और अगतिशील युग्मक पाए जाते हैं। जिसमें से समझ रहे हो आप लोग? तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा सेकंड ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। नील हरित शैवाल, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। नील हरित शैवाल जिसे साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, धान की खेती के अलावा किसकी काय का भाग के अंदर भी पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस बार पूछा गया था 2020 में एंट्रेंस एग्जाम बीएससी नर्सिंग के। बीएचयू में भी पूछा गया था, और ये पूछा गया था सीपी नेट में भी पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है पाइनस साइकस इक्विसीटम या फिर साइलोटम। तो तो हम आपको बता दें इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो सबसे पहले चलते हैं इसके राइट ऑप्शन की तरफ। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा साइकस। अब बताते हैं, हम आपको इसका सॉल्व करके बता दें। नीले हरे शैवाल जिसे साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, तो साइकस की कैरेलाइड जड़ों में रासायनिक विषमपोषी होते हैं। ये कैलोराइड की जड़ों में रासायनिक विषमपोषी होते हैं, और विशिष्ट रूप से यह सहजीवी के लिए अनुकूलित होते हैं। और साइनोबैक्टीरिया की जो जातियाँ होती हैं, खासकर वो साइकस के साथ संबंधित होती हैं। जैसे इक्विसीटम हो गया, संवहन इक्विसीटम, समझ रहे हो? और संवहन पौधे की हर्सटेल कुल से संबंधित हैं। और जो साइबन पौधे हैं, तो वो किससे संबंधित हैं? तो वो हैं हर्सटेल जैसे हर्सटेल कुल से संबंधित हैं। और पाइनस ये अनावृतीय है। पाइनस ये एक अनावृतीय बीजी पौधा है। और साइलोटम विभाग टेरिडोफाइटा से संबंधित रखता है। साइलोटम है, ये टेरिडोफाइटा से रखता है। तो आप लोग समझ चुके होंगे इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो वो होगा साइकस, राइट ऑप्शन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर इम्पोर्टेंट 95 की तरफ। गुरु बीजाणु धानी किसमें समतुल्य है? भ्रूणपोष में है, फल में, बीजाणु या फिर काय में? भ्रूणपोष में या फल में, बीजाणु काय में, या फिर बीजाणु के? तो किस में अवेलेबल है? तो हम आपको बता दें, जो गुरु बीजाणु धानी होता है, यह खासकर यह बीजाणु के द्वारा सामान्यतः एक भ्रूणपोष में होता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा गुरु बीजाणु से बना होता है। जो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा यह गुरु बीजाणु से बना होता है। यह एक छोटी संरचना होती है, और जो कि अपरा से जुड़ी होती है। एक सबसे छोटी संरचना होती है जो अपरा से जुड़ी होती है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा बीजांड की, राइट ऑप्शन डी होगा। अब इस क्वेश्चन को आप लोगों को बिल्कुल नहीं ज़्यादा देना है, क्योंकि टाइम फालतू का। अब चलते हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग
नोट कर लीजिए। ये 97 क्वेश्चन पूछ रहा है कि करेला, सरसों, बैंगन, कद्दू, चीनी, गुलाब जिसे गुड़ैल बोलते हैं, और ल्यूपिन खीरा, सनई चना और अमरूद, सेब, मिर्च, आलूचा, पिटूनिया, टमाटर, गुलाब, बुदानिया, आलू, प्याज, एलोवेरा एवं ट्यूलिप से कितने पौधों में अधोजायगी पुष्प हैं? तो हम आपको बता दें, अधोजायदी पुष्प किस किस में हैं? जो स्त्री केसर सभी दूसरे पुष्पीय भागों के ऊपर पाए जाते हैं। जो पुष्प स्त्री केसर सभी दूसरे पुष्प जो भाग में पाए जाते हैं अंडाशय ऊर्ध्व होते हैं। अब जो परिजायिका पुष्प होते हैं, जो ये होते हैं स्त्री केसर केंद्र में उपस्थित होते हैं। तो इसमें टोटल कितने हैं? तो वो हैं 15। राइट ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 98। अंतरापुली एधा किसकी कोशिकाओं से विकसित होता है? विस्तृत होता है? अंतरापुली एधा किसकी कोशिकाओं से विकसित होता है? अस्थि मज्जा से, जिसे मेडुलरी रेस बोलते हैं, एक्सलेम पेंचाइमा से मतलब जाइलम, मृदुकतक से, अंतत्वचा से, या फिर परिरंभ से। तो हम आपको बता दें अस्थिमज्जा में इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो वो होगा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि द्विबीजपत्रीय पौधों में कैम्बिया की कोशिका प्राथमिक जाइलम और प्राथमिक फ्योम के बीच उपस्थित होती हैं, जो कि अस्थिमज्जा के कोशिका के समीपवर्ती अंतःपुलीय कैम्बिया में प्रकृति विभाजित की बनी होती हैं तथा ये अंतःपुलित कैम्बियस का निर्माण करती हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन अस्थिमज्जा। अब चीनी रोज, जिसे चीनी गुलाब के पुष्प कैसे होते हैं? राइट ऑप्शन क्या होगा? वो होगा सी, एक्वावास सम्मित अधोजायगी एवं कोरछादी पुष्प दल विन्यास। एक व्यास के पौधे होते हैं जो कि एक व्यास में होते हैं, और सम्मित अधोजायगी तथा कोरछादी पुष्प दल विन्यास के होते हैं चीनी रोज पौधे। वातरंध क्या करते हैं? वातपोतोसर्जन करते हैं, या फिर गैस विनिमय करते हैं, या खाद्य अभिगमन करते हैं, या फिर प्रकाश संश्लेषण करते हैं। जो वातरंध होते हैं जो पौधे में स्टोमेटा करते हैं, ये पौधे में स्टोमेटा एवं वातरंध होते हैं, जो कि गैसीय के विनिमय में सहायता करते हैं। यह एक गैसीय विनिमय में सहायता करते हैं, और जो कि दल की भीतर की ओर पाए जाते हैं। यह तने की सजीव कोशिका की पतली झिल्ली में व्यवस्थित होते हैं, और ये छाल के अंदर होते हैं। इनका खुलना वातरंध कहलाता है। तो आप लोग समझ चुके होंगे जो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो वो होगा गैस विनिमय, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। किसी वृक्ष की आयु का आकलन करने के लिए आकलन किसके द्वारा किया जाएगा? आप उसकी ऊंचाई से, या फिर जीव संहति से, या फिर बसीय बलों के द्वारा, बसीय बलों की संख्या से, या फिर इसके अंतःकोष्ठक के व्यास से। तो आप लोगों को हम बता दें, किसी भी वृक्ष की अंकाल बरसीय बलों की संख्या से किया जाता है। मतलब किसी की आयु अगर चेक करनी हो
किसी भी वृक्ष की, तो जो इस प्रकार की बलय होती हैं, जब आप पेड़ को काटोगे तो इस प्रकार की बलय से आप पता कर सकते हैं कि ये कितनी उम्र का हो गया है। तो राइट ऑप्शन सी होगा राइट ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ। किसमें बीजावरण पतला झिल्लीमय होता है? किसमें बीजावरण, बीजा जो बीज होता है, किसमें बीज होता है, जो मतलब आप समझ सकते हैं बीज पतला और झिल्लीमय नहीं होता है। पतला और झिल्लीमय नहीं होता है, नहीं पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन। आपको एक बार फिर सी करना है यहाँ पर, मक्का, नारियल, मूंगफली या फिर चना। तो आप लोग समझ चुके होंगे। नारियल में एक मोटा तथा बीजावरण पाया जाता है, मोटा तथा, और जबकि चना और मूंगफली में और मक्का में पतला झिल्ली में होता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा तो वो होगा नारियल ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि जो झिल्ली में नहीं होता है मक्का में और मूंगफली और चना, इसमें पतला झिल्ली में होता है, लेकिन नारियल में हमेशा मोटा होता है। 103 क्वेश्चन। एक एंजाइमी अभिक्रिया के दौरान बनी पदार्थ की परिवर्तित अवस्था रचना है। क्षणिक परंतु स्थिर है या फिर अस्थाई परंतु स्थिर है, क्षणिक एवं स्थिर है या फिर स्थिर एवं अस्थिर है, स्थायी एवं स्थिर है। तो एक एंजाइम अभिक्रिया के दौरान बनी पदार्थ की परिवर्ती अवस्था रचना क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो एक क्षणीय तथा अस्थिर है। क्वेश्चन नंबर 105 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइनोबैक्टीरिया में कुछ झिल्लीदार प्रसार वाले वर्णक क्या होते हैं? हेटेरोसिस्ट होते हैं, आधारकाय, श्वसन मूल या फिर वर्णकीय लवण। ये 105 क्वेश्चन नंबर। तो साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल पाया जाता है, और असंतर्प बसीय अम्ल के अनेक एकल तथा प्रबंध फास्फोग्लिसरीन के द्वारा दो बलय अम्लों में एस्टर होते हैं, जिसे फास्फोरीकरण एवं त्रिकाईय अल्कोहल ग्लिसरॉल कहते हैं। और बसीय अम्ल ग्लिसरॉल पर प्रथम तथा द्वितीय स्तर पर एस्टर बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। राइट ऑप्शन होगा वो होगा सॉरी हम आपको बता दें 105 क्वेश्चन की तरफ। साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल पाया जाता है, परंतु क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्टम में नहीं पाया जाता है। साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल पाया जाता है, परंतु क्लोरोफिल में क्लोरोप्लास्टम नहीं पाया जाता है, और यह क्रोमेटोफोर तथा प्लाज्मा झिल्ली बलय में पाए जाते हैं, और जहां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। राइट ऑप्शन इसका क्या है? वो है डी ऑप्शन, वर्णकीय लवण। बसा जिसे लिपिड बोलते हैं, बसा लिपिड के संश्लेषण का स्तर क्या है? RER, SER, संलवण या फिर केंद्र द्रव्य। 106। चिकनी अंतःप्रद्रव्यीय जालिका लिपिड के संश्लेषण के लिए बड़ा स्तर है, और खुरदरी प्रद्रव्यीय जालिका संक्रिय रूप से प्रोटीन संश्लेषण और स्त्रावण में प्रयोग की जाती है। बसा लिपिड में स्थल क्या है? तो वो है SIR। क्वेश्चन नंबर 107। सूत्र युग्मक समजात गुणसूत्रों में युग्म द्वारा बनाए गए सम्मिश्र को क्या कहते हैं? मध्यवर्ती पट्टी, काइनेटोकोर, युगली या फिर अक्ष सूत्र। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं युगली, क्योंकि
समजात गुणसूत्र द्वारा बनाए गए समयुज सूत्र को क्या कहते हैं? युगली कहते हैं, युगली, क्योंकि समजात गुणसूत्र जोड़े में होते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे प्रचुर अंतःकोशिकीय धनायन कौन सा होता है? नाइट्रोजन, कैल्शियम, हाइड्रोजन या फिर फेनॉल, सॉरी के पॉजिटिव इसका मुझे, हाँ, तो इसका राइट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो वो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सबसे पहले जो मुख्य रूप से अंतःकोशिकीय धनायन के पॉजिटिव में पाए जाते हैं, के पॉजिटिव में पाए जाते हैं, तथा मुख्य कोशिका धनायन Na पॉजिटिव में पाए जाते हैं। और Ca2 पॉजिटिव में संकेतानुसार पराक्रम में पथ भूमिका निभाते हैं। लेकिन H पॉजिटिव सभी अम्लों की तरल में पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में धनायन कौन सा तत्व है? वो है के पॉजिटिव, राइट ऑप्शन डी है। बीज अंकुरण के दौरान इसका संचय भोजन किसके द्वारा गतिशील बनाया जाता है? एथिलीन, साइटोकाइनिन, एवीए या फिर जिबरेलिन। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? तो जिबरेलिन बीज में संचलित खाद्य के विखंडों एवं एल्यूरोन कोशिका को जाइलम स्रावण से लिए प्रेरित करता है, जिसे साइटोकाइनिन गतिशील पोषण करने वाले तत्व बनाते हैं, जो पत्तियों की जीवार्ध अवस्था में देरी से करते हैं, जैसे बीजाणुओं के विकास के लिए भूमिका निभाते हैं। और एथिलीन फलों को पकाने में आवश्यकता होती है, फलों को पकाने में सहायता करती है। राइट ऑप्शन क्या होगा? जिबरेलिन। निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड संसाधित अभिगमन से संबंधित नहीं रखता है? विशिष्ट कला, प्रोटीन्स की अवस्था, उच्च चयनित अभिगमन, संतृप्त या फिर उद्ध अधिगमन। राइट ऑप्शन क्या होगा? तो वो होगा उद्ध अभिगमन, क्योंकि यह संबंध नहीं रखता है, बाकी ये सब रखते हैं। फलीदार पादपों में वायवीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का पतला स्थिर उत्पाद कौन सा है? NO2 नेगेटिव, अमोनिया, Na3 पॉजिटिव या फिर ग्लूटामेल। तो फलीदार पादपों में वायवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण का पहला स्थिर उत्पाद कौन सा है? तो वो है ग्लूटामेल। राइट ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन इसका अमोनिया सही हो जाएगा, अमोनिया NH3 राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पर NH3 भी ऑप्शन आ सकता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 113 क्वेश्चन, श्वसन मध्य वसा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के भंजन में कौन सा उपायचीय सामान्यता होता है? ग्लूकोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 1.6, फ्रक्टोज फर्स्ट 6 बाईफास्फेट या फिर पायरुविल अम्ल या फिर एसिटिक CoA। राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका होगा डी ऑप्शन, मतलब एसिटिक CoA। राइट ऑप्शन ये होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो आज के ये टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपने विचार प्रकट करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब। थैंक यू। मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। बाय बाय।